कोरोना महामारी में दुर्गोत्सव के दौरान प्रशासन की तरफ से जारी गाइडलाइंस का आयोजकों और भक्तों ने बखूबी पालन किया। पूजा ही नहीं, विसर्जन के लिए भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके तहत अंधेरा होने से पहले प्रतिमाओं का विसर्जन कर लिया जाना है। राजधानी रांची में इन नियमों के तहत ही विसर्जन किया जा रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी आकाश भार्गव ने। दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन शाम के वक्त किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने काफ़ी सख्त गाइडलाइंस निर्धारित कर रखे हैं और उन्हीं गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए इस साल माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन शाम होने से पहले ही किया जा रहा है। हमारे साथ जय सिंह यादव जी हैं। जय जी, ये समय होता नहीं अमूमन विसर्जन का, इसके बावजूद आप लोगों ने इतनी जल्दी विसर्जन कर दिया, आखिर क्यों? इतनी जल्दी विसर्जन नहीं हुई, कोरोना को देखकर महामारी चल रही थी, प्रशासन की गाइडलाइन थी। प्रशासन को जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था गाइडलाइन तहत कि हमने 10 बजे से लेकर 3 बजे तक सारे मूर्ति को बहा देंगे, उसी तहत में हम लोग उसकी का शुरुआत हुई है। ऐसा है कि कोविड-19 के बाद भी पहला अवसर होगा कि बड़ा सादगी के साथ हम लोग मूर्ति का विसर्जन करके थोड़ा तकलीफ भी महसूस हो रहा है कि माँ का विदारगी हो रहा है, लेकिन हम लोग इस जंग में जीतने का प्रयास किए हैं। इस साल युवा दस्ता की जिम्मेवारी और बढ़ी थी, क्योंकि महामारी में जो केंद्र राज्य सरकार जिला प्रशासन का जो गाइडलाइन था, दूरी बना के रहिए, भीड़ भाड़ से बचिए, मास्क पहन के निकलिए। आप ध्यान दिए होंगे कि हमारा कम से कम 400 कार्यकर्ता हर क्षेत्र में काम कर रहा था, मास्क वितरण किया, सैनिटाइजर वितरण किया और भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। और आज विसर्जन तक युवा दस्ता के सारे कार्यकर्ता आप देख रहे होंगे कि सारे लोग यहाँ पर रहेंगे जब तक पूरा विसर्जन नहीं हो जाए। हमने संक्रमण से बचा लिया रांची को, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट हुई कि जो अभी आप तस्वीर जाकर के देखिए बंगाल का, अभी 2 दिन टेस्टिंग नहीं है, परसों मेरे यहाँ 83 केसेस निकला, ये रिकॉर्ड है। और इसके लिए हम राज्य सरकार को और प्रशासन को बधाई देते हैं कि इतना कड़ाई अगर नहीं करता तो ये नौबत नहीं आती। और ये माँ दुर्गा की कृपा रही, जिसकी वजह से न सिर्फ लोग समझे, लोग माने और प्रशासन की गाइडलाइंस का अनुपालन किया, बल्कि जिस तरीके से दुर्गा पूजा के आयोजकों ने भी लोगों को अपील जारी किया और लोगों ने उसे भी समझा, तो ये कहीं न कहीं माँ भगवती की कृपा है, जिसकी वजह से आज रांची सुरक्षित है। और कामना यही है कि रांची आगे भी सुरक्षित रहे, लोग सेफ रहें। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो तमाम नियमों के तहत इस वक्त रांची में विसर्जन की प्रक्रिया वो चल रही है। मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है और हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त मौजूद है उन घाट पर जहां पर बड़ा तालाब में, जहां पर इस वक्त तमाम जो पूजा पंडाल है वहां से प्रतिमाओं को लेकर आया गया है और पूरे विधि विधान के साथ अंतिम पूजा कर अंतिम विदाई दी जा रही है। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, जिस तरीके से हमने देखा कि पूरे नवरात्र का जो त्योहार है सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से पूजा करते हुए संपन्न हो गया है। विसर्जन के दौरान जो तस्वीरें हैं वो क्या कुछ कह रही हैं? क्या लोग अभी भी पालन कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा अंतिम समय में ऐसा लग रहा है कि लोगों का उत्साह जो बढ़ गया है और वो थोड़ा मानकों से थोड़ा सा डिवेट होते नजर आ रहे हैं, सुरक्षा मानकों से? जी नहीं, ऐसा हरगिज नहीं कहा जा सकता कि लोग सुरक्षा मानकों की कहीं से भी अनदेखी कर रहे हैं। अभी भी लोग तमाम जो सुरक्षा मानक हैं उसका अनुपालन करते हुए देखे जा सकते हैं। अभी एक पूजा कमेटी ने यहाँ विसर्जन किया, पूरे विधि विधान के साथ विसर्जन के कार्यक्रम को अंतिम मुकाम तक पहुँचाया गया। बड़ी कम संख्या में लोग पहुँचे, न तो गाजा बाजा का शोर सुनाई दिया और न ही नाचते, या फिर कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोग मूड में होते हैं। वैसी कोई तस्वीर यहाँ देखने को नहीं मिली, जिससे देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी भी लोग यहाँ पूरे मानकों का पालन कर रहे हैं, कहीं से उसकी अनदेखी नहीं की जा रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से लगातार विसर्जन किया जा रहा है। चूँकि प्रशासन के सख्त गाइडलाइंस है कि शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले ही तमाम प्रतिमाओं का विसर्जन कर दिया जाए और लोग इसका बखूबी पालन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पुलिस प्रशासन की टीम बाकायदा तैनात की गई है और सिर्फ ऐसी तस्वीर यहीं की नहीं है, बल्कि जितने भी घाट हैं या जल स्रोत हैं जहाँ माँ की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है, हर जगह इसी तरह से पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद
है या फिर उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा दंडाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। हाँ, एक बात जरूर है कि एनडीआरएफ की टीम और गोताखोर भी यहाँ मौजूद होने चाहिए थे, जो अब तक हमें नजर नहीं आए हैं। हो सकता है कि वो टीम यहाँ हो, लेकिन अगर हम अपने कैमरे की निगाहों से देखें तो अब तक ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है। बहरहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि आकाश, यदि आप बड़ा तालाब के पास में है तो एक चीज खास यहाँ पे नजर हमें आ रही है कि बड़ा तालाब में जो कभी जलकुंभियों का बहुत ज्यादा यहाँ पे भंडार देखने को मिलता था, पूरा तालाब जो था वो जलकुंभी से भरा हुआ था, कूड़े से भरा हुआ था। कुछ सफाई नजर आ रही है, यानी कि नगर निगम ने भी तैयारी ठीक ठाक कर लिया लगता है विसर्जन के मद्देनजर। जी हाँ, निश्चित तौर पर ये रांची के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जिस तरह से बड़ा तालाब की सफाई कर दी गई है। और जो तालाब कभी जलकुंभियों से भरा नजर आया करता था, फिलहाल यहाँ जलकुंभियां नजर नहीं आ रही हैं। हम कैमरे की निगाहों से भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि तालाब काफी स्वच्छ नजर आ रहा है और ये स्वच्छता हमेशा यूं ही बनी रहे, इसके लिए सिर्फ नगर निगम को ही प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तमाम रांची नगरवासियों को भी इसके लिए प्रयास करना होगा। तभी जाकर के ये तालाब जो है यूं ही साफ सुथरा स्वच्छ बना रहेगा। और जैसा कि मैं पहले जिक्र कर रहा था कि एनडीआरएफ की टीम या गोताखोर तो हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन युवा दस्ता से जुड़े हुए लोग और विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रांची एक अमन पसंद शहर है, जहाँ तमाम धर्मों के लोग एक साथ मिलकर पर्व त्योहारों में भाग लेते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इस्लाम जी यहाँ पर मौजूद हैं। जी इस्लाम जी, आप बताइए कि आपने किस तरह से दुर्गोत्सव के दौरान दुर्गा पूजा के आयोजकों का सहयोग किया? ऐसा है कि हमारा रांची गंगा जमनी तहजीब का एक हिस्सा है और यहाँ जो भी त्यौहार होता है हम लोग मिल के मनाते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हो। और रांची ने एक इतिहास बनाया है, सांप्रदायिक सौहार्द का एक मिसाल बनाया है। चाहे रामनवमी हो, मुहर्रम हो, ईद हो, बकरीद हो, दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, इन सभी त्योहारों में हम लोग एक साथ मिल के मनाते हैं। इस वर्ष कोरोना के वजह से हम लोगों ने जो गाइडलाइन था हमारे सरकार का और जो जिला प्रशासन के सहयोग से उनका जो गाइडलाइन हुआ है, उन्होंने जो निर्देश दिया है उसको आधार मानते हुए हम लोगों ने इस वर्ष दुर्गा पूजा का जो उत्सव है बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करते हुए सारा हम लोगों ने किया है। और जो भी हमारा सौहार्द है, ये इसी तरह हमारा सौहार्द आपसी सौहार्द बरकरार रहेगा और भविष्य में भी जो सरकार का गाइडलाइन है उसको आधार मानते हुए हम लोग सारे त्योहार को मनाने का और अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। हमारे साथ पूर्व सांसद हजारीबाग के रहे प्रोफेसर यदुनाथ पांडे जी भी मौजूद हैं। पांडे जी, कैसी रही दुर्गा पूजा? अब चूंकि माँ की विदाई हम लोग कर रहे हैं इस साल, तो क्या कामना है माँ से अगले वर्ष के लिए? क्या कुछ प्रार्थना किया आप लोगों ने? देखिए, सबसे पहले तो मैं दशहरा और नवरात्रा का संपूर्ण झारखंड वासियों को, देशवासियों को आपके माध्यम से बधाई देना चाहते हैं। इस बार का दुर्गा पूजा तो पूजा है, लेकिन जो एक भव्यता होता था वो भव्यता, चूंकि कोरोना जैसा महामारी भारत सहित संपूर्ण देश में फैला हुआ है, इसको रोकथाम के लिए छोटे रूप में पूजा करना हो सकता है। पूजा में मेन महत्व होता है पूजा का, और जो भव्यता होता है उससे दर्शक आते हैं, वो आनंदित होते हैं। तो इस बार तो भव्यता नहीं हुआ, पंडाल सजा नहीं, लेकिन हम यही माता से प्रार्थना करेंगे कि अगले साल जब हम पूजा करें तो कोरोना महामारी समाप्त हो जाए, वैक्सीन निकल जाए, क्योंकि इसका हमको सब को युद्ध स्तर पर इससे लड़ना है। जो केंद्र सरकार का गाइडलाइन है, जो राज्य सरकार का गाइडलाइन है, उसे रांची के सभी पूजा पंडालों ने अक्षरशः पालन किया है। मर्यादा के साथ शोभा यात्रा भी निकाला और विसर्जन भी हुआ, और छोटी मूर्ति, जैसा गाइडलाइन था कि 4 फीट से बड़ा मूर्ति नहीं बनाना, 4 फीट ही मूर्ति बना, और बड़े ही शांति तरीके से रांची इसमें सद्भावना के मामले में सब अव्वल है जिसको बोलते हैं। इसलिए मैं पुनः झारखंड वासियों को, रांची वासियों को, देशवासियों को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक और प्रतिमा। बिल्कुल आकाश, हम आपके पास एक बार फिर आएंगे, तस्वीरें हम देखेंगे, नजारा देखेंगे विसर्जन में किस तरीके से विसर्जन की पूरी प्रक्रिया जो है वो की जा रही है, अपनाई जा रही है, पहुंचेंगे आपके पास। लेकिन हम चलते अभी लाइन तालाब
लाइन टैंक तालाब है ये, जहां पर अंकुर हमारे दूसरे सहयोगी भी मौजूद है। अंकुर, फिलहाल आप क्या स्थिति क्या है? एक नजारा पहले आप दिखा ले हमें, क्या जो तमाम मूर्तियां हैं वो वहां पहुंच गई हैं या फिर अभी भी पहुंचने का क्रम है वो जारी है वहां पर? बिल्कुल दीपक, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से विसर्जन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और रांची के विभिन्न तालाबों में लोग पहुंच रहे हैं, तमाम दुर्गा पूजा समिति के लोग जो हैं विसर्जन करने पहुंच रहे हैं। ये लाइन तालाब है और यहां पर आप देख सकते हैं लगातार दुर्गा पूजा समिति द्वारा विसर्जन जो है वो किया जा रहा है। अभी जो है 3 बजे से पहले कई दुर्गा पूजा समिति के लोग पहुंचे थे और अभी भी आप देख सकते हैं जो यहाँ पर है कई लोग पहुंचे हैं और माँ का जो है विसर्जन किए हैं और माँ से ये मांग की है कि अगले बरस जब लाए तो कोरोना जो है वो खत्म हो जाए। भैया, क्या कुछ जो है विसर्जन हुआ आज, आप लोगों ने नम आंखों से माँ का विसर्जन किया, तो क्या कुछ कहेंगे, क्या माँ से कामना करके माँ को विदाई किया? बस माँ से यही कामना किए हैं, पिछला साल जो हम लोग अगला साल आए सुखी से हम लोग पूजा करें, अच्छा से करें। जो करना था ये बात तो कर लिए, अब जो माँ का दया हो वही करेंगे। कौन सा दुर्गा पूजा समिति से हैं आप लोग और क्या कुछ आप लोगों ने माँ से कामना की? त्रिकोण हवन कुंड से हैं, रमेश गुप्ता सचिव। इस बार हम लोग देखिए विदाई तो मान लीजिए गम का ही मामला है, हम लोग को अफसोस तो है ही, लेकिन हम लोग क्या है कि ढोल बाजे गाजे के साथ करते थे। इस बार कोरोना काल को देखते हुए शांति से और सादगी रूप से किए हम लोग, और हम लोग कामना करते हैं कि जैसे माँ का हम लोग विसर्जन किए हैं उसी प्रकार कोरोना का भी विसर्जन हो जाए। और तो माँ से एक कामना की गई है, भैया आप बताएं क्या कुछ आज आप लोगों ने कामना की, माँ को विदाई की है, क्या कुछ माँ से मांगा? माँ से यही मांगे कि अगले बार बहुत तरीका से पूजा हो, बहुत अच्छे तरीके से पूजा हो, माता से यही कामना करते हैं। देख सकते हैं लगातार जो है विसर्जन करने लोग पहुंच रहे हैं, तो एक उत्साह जरूर है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, साथ ही साथ जो है गाइडलाइंस का भी फॉलो करना है। उसको देखते हुए जिला प्रशासन की तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन अगर एनडीआरएफ की बात करें तो रांची के लाइन टैंक तालाब में भी एनडीआरएफ की टीम जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। जी अंकुर और आकाश, आप दोनों बात साथ बने हुए। एक बात यहाँ साफ है कि लोग जिस तरीके से लगता है कि तमाम मानकों का पालन कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं और जो भी गाइडलाइंस है उसका पूरी तरह से पालन करो। और शायद यही वजह है कि जो सुरक्षा जो मानक होनी चाहिए विसर्जन में, या जैसे की बात की आपने कि यहाँ पे गोताखोर या एनडीआरएफ की टीम नजर नहीं आई, शायद एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन फिलहाल आप तमाम जो दर्शकों को हम बता दें आपको कि हम इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो विसर्जन हो रहा है वो अंधेरा होने से पहले हो जाना चाहिए और हम लगातार और बार बार हमारी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमने ये प्रण लिया था, हमने ये वादा किया था आपसे कि दुर्गा पूजा से जुड़ी हर तस्वीर, हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। और उसी कड़ी में विसर्जन की तस्वीरें आपको दिखाई हमने। लाइन तालाब से हमारे साथ मौजूद थे अंकुर, तो वही बड़ा तालाब से हमारे सहयोगी आकाश भार्गव हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने दिखाया कि नजारा क्या है विसर्जन का। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर और आकाश, आपके जरिए हमने दर्शकों को दिखाया और ये हमने अपने वादा को पूरा किया है।